हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टडी विथ मी में आपका स्वागत है। मैं लेके आई हूँ 17 मई 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए टाइम बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हाल ही में किसने विधायी प्रारूप प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो ये हाल ही में किया है अमित शाह ने। इस कार्यक्रम का आयोजन संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान द्वारा लोकतंत्र के लिए संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है, विधायी प्रारूप प्रशिक्षण। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है संसद, राज्य विधानसभाओं में, विभिन्न मंत्रालयों में, विधानिक निकायों और अन्य सरकारी विभागों के जो अधिकारी हैं उनके बीच विधायी प्रारूप के सिद्धांतों और परंपराओं की समझ पैदा करना है इसका उद्देश्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही मुंबई समुद्री राजमार्ग का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, भीमराव अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो जो इनका जो समुद्री राजमार्ग है मुंबई का, उसका नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। जो मुंबई के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने ये घोषणा की है कि मुंबई शहर में बनाई जा रही महत्वाकांक्षी तटीय सड़क का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया पर छत्रपति संभाजी महाराज जयंती महोत्सव के आयोजन पर जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह जानकारी प्रदान की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का कौन सा राज्य जातिगत भेदभाव पर बैन के लिए विधेयक पास करने वाला पहला राज्य बन गया है? न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, इनमें से कोई नहीं। तो ये बना है कैलिफोर्निया। ये जो विधेयक इन्होंने करने के लिए लगाया है, ये विधेयक कैलिफोर्निया की सीनेटर आयशा बहाव ने पेश किया है। किसने? आयशा बहाव ने। इसे SB 40 कहा जा रहा है फिलहाल। इसको जातिगत भेदभाव पर बैन लगाने वाले विधेयक को SB 14 कहा जा रहा है। इसके तहत मौजूदा कानून में बदलाव किए गए हैं और जाति को भी भेदभाव का आधार बनाया गया है। विधेयक पास होने के बाद कैलिफोर्निया में अगर कोई व्यक्ति किसी की भी जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव करता है तो वो चीज उसके अपराध की श्रेणी में आएगी और वो अपराधी माना जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई, 16 मई, 17 मई, इनमें से कोई नहीं। तो ये मनाया जाता है 15 मई को, हाल ही में मनाया गया है। परिवारों के महत्व और समाज में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी जनसांख्यिकी, रुझान और परिवार। 2023 की ये थीम थी इस बार। इस दिवस की घोषणा 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? 1994 में मनाया गया था। घोषणा तो 1993 में की गई थी और ये मनाया गया 1994 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाल ही में 26वीं बार एवरेस्ट फतेह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? कामी रीता, रविंद्र कुमार, पासांग दावा शेरपा, इनमें से कोई नहीं। तो ये बने हैं पासांग दावा शेरपा। नेपाल के पासांग दावा शेरपा ने 26वीं बार, ये है फोटो में आप देख रहे हैं, ये पासांग दावा शेरपा है। इन्होंने ये 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह की है। इसके साथ ही उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। कामी रीता है जो उन्होंने पहले ही 26 बार इन्होंने फतेह कर ली है पिछली साल ही, लेकिन इन्होंने इस बार फतेह की है, ये दूसरे व्यक्ति हैं। ठीक है, पासांग 1998 में पहली बार 8,849 मीटर ऊंचे एवरेस्ट पर चढ़े थे। इसके बाद से वे लगभग हर साल दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर फतेह करते आ रहे हैं। इन्हें 26वीं बार इन्होंने इस हाल ही में यह एवरेस्ट फतेह की है। माउंट एवरेस्ट के बारे में जानते हैं। चलिए अब, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व से
सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। पर्वत का जो तिब्बती नाम है वो है चोमोलुंगमा है, और जिसका अर्थ है कि दुनिया की देवी माँ। पर्वत का नेपाली नाम है सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार 1953 में एडमंड हिलेरी और तेज तेजनिंग नोर्गे ने चढ़ाई की थी। किसने? एडमंड हिलेरी और तेजनिंग नोर्गे ने चढ़ाई की थी फर्स्ट टाइम 1953 में। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर वुपला प्रणीत बने हैं। उनका संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो ये बने हैं तेलंगाना से। तेलंगाना के 15 वर्षीय, ये 15 वर्ष की हैं, 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी वी प्रणीत ने ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है। यह तेलंगाना के 6वें और भारत के 82वें, तेलंगाना के 6वें 6th और भारत के 82वें 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। चीन और रूस के बाद में भारत दुनिया में सबसे अधिक ग्रैंड मास्टर है भारत में। पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे, जिन्होंने 1998 में खिताब जीता था। विश्वनाथ आनंद को तो आप जानते ही हैं, चेस खेलते थे जो। अब जानते हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बारे में, FIDE के बारे में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? FIDE की, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। सदस्य हैं 200, अध्यक्ष हैं अरकडी ड्वेकोविच, और उपाध्यक्ष है हमारे विश्वनाथन आनंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? रजत, कांस्य, स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो जो हाल ही में इन्होंने जीता है वो है स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक चैंपियन प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? 2। भारतीय दल ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 पदक हासिल किए हैं भारतीयों ने। ठीक है, भारतीयों का पूरा जो दल है उन्होंने 17 पदक हासिल किए। इनमें से 4 तो स्वर्ण हैं, 5 रजत हैं और 8 कांस्य पदक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? भूपेंद्र यादव ने। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं ये भूपेंद्र यादव। इन्होंने मेरी लाइफ ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप लाइफ की कॉन्सेप्ट से प्रेरित है, जिसकी परिकल्पना 26वें यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मेरी लाइफ ऐप का मोबाइल एप्लीकेशन है जो, उसका उद्देश्य व्यर्थ उपभोग के बजाय सचेत और सुविचारित उपयोग को बढ़ावा देना है। और इसमें लाइफ का मतलब क्या है? इसका मतलब है पर्यावरण के लिए जीवन शैली से है। हाल ही में किस देश के समुद्र तट पर पहली बार एक लुप्त प्राय सील देखी गई? इजराइल, मलेशिया, सिंगापुर, भारत। तो ये देखी गई है इजराइल। एक दुर्लभ भूमध्य सागरीय मॉन्क झील, मॉन्क इसका नाम है, मॉन्क सील को एक इजरायली समुद्री तट पर देखा गया। पहली बार लुप्तप्राय स्तनपायी ने इजराइल में भूमि बनाई है इन्होंने। यह इजराइल में अपनी तरह का पहला दृश्य है। एक बहुत ही दुर्लभ और रोमांचक घटना है ये लुप्त प्राय है। ये 2 साल में एक ही बार प्रजनन करती हैं, इसलिए इनका लुप्त होने की संभावना अधिक से अधिक रहती है। चलिए आगे बढ़े। आज का लास्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है? बार्सिलोना, एस्पेनॉल, रियल मैड्रिड, इनमें से कोई नहीं। तो ये जीता है हाल ही में बार्सिलोना ने। बार्सिलोना ने साल 2019 के बाद पहली बार ला लीगा खिताब जीत लिया है। खिताब मुकाबले में एस्पेनोल को 4-2 से मात देकर बार्सिलोना ने यह उपलब्धि हासिल कर ली है। 19 साल में पहली बार बार्सिलोना ने लियोनेल मेसी के बिना यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीता है। 19 साल में पहली बार बार्सिलोना की यह 27वीं स्पेनिश चैंपियनशिप जीत थी। सबसे ज्यादा 35 बार ला लीगा खिताब जीतने का रिकॉर्ड रियल मैड्रिड कितनी बार 35 बार रियल मैड्रिड के पास में है ये ला लीगा का रिकॉर्ड जीतने का। ठीक है, इनके नाम है, रियल मैड्रिड के नाम है ये। 35 बार इन्होंने ये खिताब जीता है। चलिए दोस्तों, फिर आज के करंट अफेयर को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।